मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार को तो शायद कहीं रखकर भूल गए हैं मोहम्मद यूनुस। उनको याद ही नहीं है कि उन्हें किसी तरह के सम्मान से सम्मानित भी कभी किया गया हो। जिस तरीके से हरकतें वो अब कर रहे हैं, फैसले वो अब ले रहे हैं, मुझे लगता है उस सम्मान को पूरी तरीके से भूल कर बैठे हैं। याददाश्त उनकी कमजोर हो चुकी है। हालांकि अब बात की जाए, जिस तरीके से सर आपने कहा, मनोज सर ये सवाल आपसे रहेगा मेरा, जिस तरीके से सर आपने कहा कि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है उनके अंदर डर है कि वो चुनाव कराएंगे तो कहीं उनकी पार्टी जो है दूसरे शेख हसीना की पार्टी जीत ना जाए। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये कि मोहम्मद यूनुस ने अभी जो हालात उत्पन्न किए हुए हैं बांग्लादेश में, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि चुनाव जैसी स्थिति है ही नहीं। वो चुनाव कराना चाहते ही नहीं है, उसको जितना हो सकता है उतना एक्सटेंड करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी हिंसा पर वो रोक नहीं लगा रहे हैं। पूरी तरीके से देश का माहौल ऐसा बनाकर रख दिया है कि देश अभी जल रहा है, चुनाव होना संभव नहीं है। दूसरा सवाल ये, अगर चुनाव होते भी हैं तो उन्होंने पार्टी को पूरी तरीके से, शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद ऑलमोस्ट कर दिया है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है उनके तमाम लोगों के ऊपर, जो खास लोग थे उनके ऊपर अभी भी एक्शन लगातार जारी है, कईयों की हत्या कर दी गई है। ऐसे में पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर जो है वो पड़ चुकी है इस वक्त। मनोज सर देखिए पिंकी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बेसिकली देखिए, इसका क्रोनोलॉजी है और इस क्रोनोलॉजी में मोहम्मद यूनुस जिस प्रकार से बांग्लादेश में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्हें स्थापित किया गया और शेख हसीना के जाने के बाद से उनका मोटिव यही था कि जो मूवमेंट था उसको शांत करना और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके तुरंत चुनाव कराना। लेकिन आप देख सकते हैं कि 7-8 महीना होने को जा रहा है और अभी भी चुनाव की प्रक्रिया कुछ शुरू नहीं हुई है। और जिस तरीके से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और बांग्लादेश एक नेचुरल एलाई रहे हैं, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश का ओरिजिन कराया है। अगर हम 71 के वार को देखें तो उसमें भारत की बड़ी भूमिका रही है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश और खास करके यूनुस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पे 3 लोगों की सरकार चल रही है। अगर आप देखिए, अगर फैक्ट के आधार पर देखिए तो एक तो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में बैठे हुए हैं और जो जमात है वो बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरी तरफ सेना है। तो सेना में भी 2 डिवीजन हो चुका है, जो एक प्रो इंडिया है और एक जो वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट उनके साथ चल रहा है। तो उसमें भी आप देखिए जिस प्रकार से यूनुस चाइना जाके भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में जो बात किया, उसका रिपरकशन तुरंत MEA ने तुरंत किया और जिस प्रकार से उसका ट्रांसिट जो एग्रीमेंट है उसको बंद किया। और आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है, क्योंकि देखिए अभी इसके पहले कल पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ये आपको आमना बलोच, वो आई और उनसे अपने 1971 का जो क्राइसिस हुआ था उसका डिमांड कर रहा है कि $4.5 बिलियन आप हमें दीजिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बांग्लादेश गुजर रहा है, ये स्थिति और खतरनाक होगी, क्योंकि देखिए वहां पे ये चुनाव कराने के मोड में है नहीं। और उनको पता है कि शेख हसीना इज द मास लीडर, उनके समर्थक आज भी वहां पे हैं और शेख हसीना एक चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से 16 साल के शासनकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, भारत के साथ जिस तरीके से उनका एक टाई अप रहा और कहीं न कहीं जो एक उनका एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा है, उसको ध्यान में रखते, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी रेट आज भी कम नहीं है। और इसीलिए यूनुस को पता है कि अगर चुनाव होता है, अगर वो पार्टिसिपेट करती है तो ऑब्वियस है कि वहां पे जो फंडामेंटलिस्ट है वो अपने जो उनका एजेंडा है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए अभी भारत से उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया, भारत ने मना किया। और हम सब जानते हैं कि भारत अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट है और भारत का एक नेशनल इंटरेस्ट है। और जिस प्रकार से उन्होंने, आप देखिए बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि वहां का जो भी सरकार और जो भी है सारे मूवमेंट रोड से ही शुरू होती हैं। वो आंदोलित राष्ट्र है, वहीं से सारी चीजें तय होती ठीक है। वहां पे कितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मार दिया गया, तो उसमें बड़ा मनोज सर आऊंगे आपके पास। फिलहाल हम बता देते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार शेख हसीना पर क्या क्या आरोप जो है वो लगे हुए हैं। हसीना पर क्या आरोप है ये आपको बता देते हैं। शेख हसीना पर गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया गया, यूनुस राज के खिलाफ साजिश रचने का भी केस दर्ज किया गया। हसीना समेत 72 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपों में अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना पर 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। मास मर्डर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये तमाम आरोप हैं जो शेख हसीना पर लगे हुए हैं। इन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए अब यहाँ पर मोहम्मद यूनुस दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि शेख हसीना को भारत एक बार वापस बांग्लादेश भेजे तो आगे कार्रवाई हो। अब देखिए, जून 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना। उसके बाद 2009 में वो विपक्ष की नेता रही थी और बाद में जनवरी 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई, 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई और 2019 में फिर चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला था उन्होंने। उसके बाद जनवरी 2024 में लगातार चौथी और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना।
अगस्त 2024 में रिजर्वेशन को लेकर हुए आंदोलन की वजह से पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद स्थिति वहां पर जो बनी हुई थी वो भव्य थी और ऐसे में शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। हसीना से आखिरकार मोहम्मद यूनुस अब क्यों डर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। मोहम्मद यूनुस को तख्ता पलट का डर सता रहा है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उनको बांग्लादेश में शेख हसीना की ताकत महसूस हो रही है। बांग्लादेश में हसीना की पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी ढाका से लेकर कई दूसरे शहरों में प्रदर्शन लगातार जारी है। हसीना की पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है। यूनुस की नींद उड़ी हुई है। रैली में हसीना की वापसी के जोरदार नारे लग रहे हैं, यानी कि माहौल अभी भी बांग्लादेश में यहां शेख हसीना का ही है। जिस तरीके से छात्रों ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद पूरी तरीके से तख्ता पलट गया, वो छात्र भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जा चुके हैं। वो छात्र भी यहां मौका तलाश रहे हैं कि वो भी राजनीतिक जमीन पर कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बना ही ले और इसीलिए अलग से पार्टी का गठन भी किया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस यहाँ पर उन छात्रों का जिन्होंने एक वक्त पर उनका साथ दिया, उन छात्रों की पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव सर, मनोज सर को आपने बखूबी सुना था और फिलहाल जो जानकारियां ताजा आ रही हैं बांग्लादेश के माहौल को लेकर वो भी आपने सुनी हैं। ऐसे में जो अब एक्शन लेने की कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर वो बात कर रहे हैं, इसका कोई असर नजर आएगा क्या? इसमें कुछ कार्रवाई होगी क्या? भारत की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मोहम्मद यूनुस साहब चाहे इंटरपोल से की मदद ले ले, भारत शेख हसीना को कभी वापस नहीं भेजेगा। और जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक मोहम्मद यूनुस साहब की नींद उड़ी रहेगी, क्योंकि शेख हसीना एक बहुत पॉपुलर लीडर है। जैसे आपने बताया है, इतने साल से उस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी, उनका अपना एक आइडेंटिटी है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है और वो फॉलोइंग ज़्यादातर जो है हिंदुओं की है और अवामी लीग के, क्योंकि वो जो है वहाँ के लोग जो है अवामी लीग के लोग भारत को अपना दोस्त समझते हैं, ना कि अपना दुश्मन समझते हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब की पूरी कोशिश ये है कि वहाँ की जो वहाँ की जो जनता है उनको दिमाग, उनका ब्रेन वॉश भारत के खिलाफ करे। इसलिए आप देखेंगे कि जब ये 5 अगस्त को तख्ता पलटा गया था, सबसे पहले जो 1971 की यादें थी, जो वहाँ पे स्टैचू बने हुए थे मुजीबुर रहमान के, बाकी जो चीजें और थी जो कि याद दिलाती थी दुनिया को कि 1971 में भारत ने किस तरीके से जो है बांग्लादेश की मदद करी, मुक्ति बहनी की मदद करी और पाकिस्तान का जो जुल्म हो रहा था वहां पे, उस जुल्म से छुटकारा दिलाया। तो ये सब बातें वहां की पब्लिक को पता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब को ये भी पता है कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उस दिन पब्लिक और ज्यादा भड़क जाएगी और वो जो है उनकी हर कोशिश, क्योंकि वो स्टूडेंट जो इनके साथ थे वो इनका साथ छोड़ गए, वो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी। आर्मी चीफ के साथ इनकी बनती नहीं है। आर्मी चीफ मॉस्को जाते हैं तो यहाँ पे एडवाइजर को अपॉइंट कर देते हैं। बिल्कुल 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 सर। मनोज सर क्या कहेंगे? संजीव सर को भी आपने सुना है, पूरा डेटा आपने भी यहाँ पर सुना है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, संजीव सर ने कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत शेख हसीना को, चाहे कितना भी जोर लगा ले मोहम्मद यूनुस, लेकिन भारत शेख हसीना को इस तरीके से बांग्लादेश में नहीं जाने देंगे, इस तरीके से बांग्लादेश को नहीं सौंपेंगे इन हालातों में। देखिए पिंकी जी, संजीव जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि देखिए भारत का नेबर कंट्री है बांग्लादेश और हर राष्ट्र अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और हम सॉवरन स्टेट है और हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पिछले 77 साल से फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि यूनुस की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर आज उनके साथ स्थिति इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बाइडेन सरकार जाने के बाद उनका सारा एजेंडा एक तरीके से समाप्त हो गया। आज वहां अगर ट्रंप के जगह पे बाइडेन होते तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। इसीलिए वो चाइना में भी जा रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति हम सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए शेख हसीना को कभी भी सौंपना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए हर ऑब्वियसली कि पुलिस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व के लगभग 195 देश शामिल है, लेकिन उसमें भारत अपने ठीक है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी मनोज सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। इस चर्चा को मुझे यहीं पर विराम देना होगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें सामने इंतजार कर रही हैं, उनका रुख करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और मनोज जी, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ेंगे आगे। शेयर बाजार में आज फिर से तेजी देखी गई। शेयर बाजार में तेजी का माहौल कायम है। सेंसेक्स 500 अंक उछाल में है और निफ्टी 24,000 के पार पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। उछाल